हेलो। आज हम पढ़ेंगे द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इन अदर वर्ड्स, हम ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उनको प्रूव करेंगे कैसे वो ड्राइव होते हैं। तो ये एक यूनिट सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो उसी फार्मूले से सारे फार्मूले जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम कोसाइन x प्लस वाई प्रूव करेंगे। दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन ली है हमने, जिसमें ये पॉइंट जो है वो P1 पॉइंट कंसीडर किया है इन दी फॉर्म ऑफ cos x कॉमा साइन x। दोनों कोऑर्डिनेट इन दी फॉर्म ऑफ रेशोज हमने कंसीडर किए हैं जो हम जानते हैं। हियर दिस एंगल इज दिस पॉइंट इज सपोज दिस इज P1, this is P2, this is P3, and suppose this is P4. Since this is a unit circle, so coordinate of P4 are 1, 0. अब जो कोऑर्डिनेट हैं बाकी उनको हम टी रेशोज के रूप में कंसीडर करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट P1 है जिसके कोऑर्डिनेट है cos x sin x। तो OP1 will make angle x with positive direction of x-axis, and this P3, this P3 OP3 makes y angle with the positive direction of x-axis, and with the OP3 makes minus y with the negative direction. Here in the clockwise direction angle is a negative. Now see here, the coordinate of P3 will be according to this cos minus y comma sin माइनस y। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए P3 के। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P2, थोड़ा सा यहाँ हम इसको, ये जो एंगल P2 है ये एंगल y है, इसको हम y लेते हैं। दिस एंगल इज y यहाँ से, तो दिस एंगल इज y। तो द कोऑर्डिनेट, तो P2 यहाँ से यहाँ तक, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज y, एंड टोटल एंगल ऑफ P2 फ्रॉम with x axis, this is x plus y. So the coordinate of P2 will be cos x plus y comma sin x minus y, x sin x plus y, not y। तो ये मतलब
इन द फॉर्म ऑफ टी रेशियो हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए। अब हम देखेंगे दो ट्राइंगल्स के बारे में। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ P4P2, ट्राइंगल OP2P4, इस ट्राइंगल को देखेंगे। एंड ट्राइंगल OP1 एंड P3, दो ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए इनकी ये साइड जो हैं वो सभी 1 के बराबर हैं, बिकॉज दिस इज यूनिट सर्कल। तो हम देख सकते हैं OP1 इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 इज इक्वल टू OP4, all are of length 1, which is radius of circle। अब ये एक बात क्लियर है। अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स में अगर इस एंगल को देखें तो ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, और लेंथ देयरफॉर हम देखेंगे एंगल P1O P3 इज इक्वल टू एंगल P1O3 एंड P4 या P2O P4 एंगल को देखिए, जिसमें ये जो है वो कॉमन है दोनों में। दिस लेंथ इज कॉमन, तो दे आर इक्वल। अब हम देख सकते हैं दो ट्राइंगल्स में कि साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से बोथ ट्राइंगल्स OP4 P2 is congruent to triangle OP1 P3, ये दोनों सर्वांगसम है। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, इसलिए इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। स्क्वायर ऑफ दिस इज आल्सो इक्वल, इन साइड्स के स्क्वायर भी इक्वल होंगे। अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं P1 P3 के लिए। P1 ये है और P3 है। एक बात और नोट करें कि कॉस देखिए कॉस माइनस बाई, इसको देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं साइन ऑफ टी रेशोस। अब ये एंगल क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ इधर को करेंगे तो दिस विल बी कॉस बाई, भले ये यहाँ पे, लेकिन जब इधर डायरेक्शन तो हम इसको कॉस बाई पॉजिटिव लेंगे, और साइन माइनस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। ये दो बातें हैं। अब यहाँ इसको हम यहाँ तक ले गए हैं, लेकिन अदरवाइज जब हम ऐसे देखेंगे कंसीडर करेंगे ऐसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल लेते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, दो पॉइंट्स को, दो फार्मूलेज को। कॉस माइनस बाई चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। सो कॉस माइनस बाई इज कॉस बाई एंड साइन माइनस बाई इज साइन बाई। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई
कॉमा माइनस साइन वाई। अब हम डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ। अब ये स्क्वायर लिए हमने, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन माइनस 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 प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। अब दूसरा फार्मूला P24 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल पावर 2 प्लस 0 माइनस दिस मीन्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई होल पावर 2। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई -2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी हेयर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई -2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। नाउ सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 -2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। In the right hand side 1 now plus cos square x plus y plus sin square xy identity accordingly the value is 1 -2 cos x plus y। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 इज टेकन आउटसाइड, हमारे पास बचा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई विच इज इक्वल टू -2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए -2 दोनों साइड है, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला बच गया वो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फार्मूला जिसको हमने यूनिट सर्कल की सहायता से प्रूव किया है। तो इसी फार्मूले से सभी फार्मूले जो हैं वो ड्राइव हो जाते हैं। अब 1 बाय 1 हम सब फार्मूलों को प्रूव करेंगे कि कैसे इस फार्मूले से हम बाकी फार्मूले और टी रेशो को प्रूव करते हैं। अभी हमने फार्मूला डिराइव किया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स
कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है कॉस एक्स, ये कॉस 3 है, सॉरी ये थर्ड फार्मूला है, और हमने अब फोर्थ फार्मूला देखना है कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए जो थर्ड फार्मूला हमने डिराइव किया है, थर्ड फार्मूले में हम क्या करेंगे, चेंज वाई टू माइनस वाई, तो हमारे पास ही बन गया, और इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इस चौथे को हम प्रूव करेंगे। तो कॉस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। अब हम जानते हैं कि जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो एंगल बाई, ये नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसका हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब रोटेशन क्लॉकवाइज है एंगल इज नेगेटिव, एंड हेयर टी रेशो कॉस इज पॉजिटिव साइन इज नेगेटिव, देयरफॉर साइन माइनस वाई विल बी माइनस साइन वाई। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस माइनस वाई इज कॉस वाई एंड साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास फार्मूला नंबर 4 कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये फोर्थ हो गया। अब एक बात और देखिए, नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे फार्मूला नंबर 5 कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए अब इसी फार्मूले को लगाएंगे हम, तो चौथे को लगा दीजिए। हमारे पास यहाँ देखिए कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, देखिए कॉस पाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस एक्स जो है वो वैसा ही रहेगा, साइन पाई अपॉन 2 1 इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से हमें मिल गया रिजल्ट आइडेंटिटी का, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इनको बड़े ध्यानपूर्वक याद रखना कि कॉस चेंजेस टू साइन व्हेन पाई माइनस पाई 2। इसके लिए मैं एक कंक्लूजन भी निकालूंगा एक और अगली आइडेंटिटीज के लिए। अब इसी का प्रयोग करके हम यहाँ साइन के लिए देखेंगे। अब साइन पाई बाई 2, अब देखिए 6 फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, यहीं से हम चलेंगे कंटिन्यू स्टेप वाइज। अब देखेंगे 6th फार्मूला जो हमारे पास आता है बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 फार्मूला है साइन
पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फार्मूला है। अब देखिए 5 में से हम छठा प्रूव करेंगे, 5 में से 6th। अब यहां हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं साइन पाई। अब हम जानते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां पे कॉस इसको हम पूरा एंगल लेते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस इसको साइन लिखते हैं, सॉरी, तो साइन से शुरू करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ वैल्यू भरते हैं, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 ये हमारे पास है, तो हम लिख देते हैं साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से शुरू किया हमने साइन एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने साइन पाई बाई 2, तो ये होना चाहिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स दिस। एक बार दोबारा देखें, एक्स को रिप्लेस किया हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स से। 5th फार्मूले में वी हैव रिप्लेस्ड एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह हमने पाई बाई 2। अब इसको देखिए क्या होता है, कॉस ओपन द ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कॉस एक्स। देयरफॉर साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको इस फार्मूले में 5 में और 6ठे में एक बात का ध्यान रखना कि कॉस चेंजेस टू साइन, साइन चेंजेस टू कॉस। अब यहां से इन दो फार्मूले से हम एक बात और देख लीजिए कि अगर मैं tan पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लेता हूं, तो देखिए कैसे आएगा, साइन पाई अपॉन 2, तो साइन पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, सॉरी, tan पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू जो है देखिए कॉस एक्स है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स फार्मूले, विच इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन। अब हमारे पास एक और आ गया कि tan पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा है, देखिए एक बात और बता दूं कि यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, और यहाँ से अगर एक्स एंगल निकाला तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुए, और सभी पॉजिटिव। नंबर 1 थिंग, साइन इज पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, tan की वैल्यू पॉजिटिव, नंबर 1, बिकॉज ऑल द टी रेशोज आर पॉजिटिव इन। तो एक बात क्लियर हो गई। सेकेंड, देन वी सब्ट्रैक्ट पाई बाई 2 में से एक एंगल, देन टी रेशो चेंजेस, कॉस चेंज हो गया साइन में, साइन चेंज हो गया कॉस में, tan चेंज हो गया कॉट में, तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में। अगर इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, अगर इसको मैं कॉट लिखता हूं, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस, तो आ गया साइन एक्स, तो tan आ जाएगा, मीन्स कॉट पाई अपॉन 2 माइनस एक्स विल बी tan एक्स। तो ये बात आ गई। इसी प्रकार से
बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं। अब यहाँ एक बात और है, नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास अब नया फार्मूला हम प्रूव करेंगे, फार्मूला नंबर 7। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इस फार्मूले में आप देखिए, इसको भी हम जो फर्स्ट अभी हमने देखा, इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। यहां से शुरू करते हैं। देखिए, साइन एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्या, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस साइन थीटा। तो कॉस बदल गया साइन में, तो इसको हमने उल्टा लिख दिया, साइन एक्स प्लस पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब थोड़ा पेयरिंग करेंगे हम इसकी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी से हम प्रूव करेंगे। पाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे कर लीजिए। अब फार्मूला हम कॉस वाला लगाएंगे, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इन टू कॉस वाई। अब माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। अब हम जानते हैं कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो साइन चेंजेस टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हो गया हमारे पास सातवां फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब एक और फार्मूला है हमारे पास, एट्थ फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई। अब इसको हम प्रूव करेंगे सातवें से। यहां लिख देता हूं मैं इसकी एक्सपेंशन, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए इस फार्मूले को देखिए, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं, साइन, अब वाई को चेंज कर देता हूं, चेंज बाई टू माइनस बाई इन 7 फार्मूला। तो हमारे पास आ गया, देखो, साइन एक्स प्लस माइनस बाई, ये फार्मूला बन गया। अब विच इज इक्वल टू, अब इसी का फार्मूला, इसी को हम लगाएंगे, ये आएगा साइन एक्स कॉस माइनस बाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस बाई। अब ये जो है हमारे पास नेगेटिव एंगल है, तो ये मैंने पहले बताया कि साइन एक्स माइनस वाई
जो नेगेटिव एंगल कॉस जो है वो कॉस ही रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये बाई हो गया। और साइन नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस बन जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस साइन बाई। तो ये नेक्स्ट फार्मूला 8th हमारे पास बन गया। इसके बाद देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, वी विल सी here some results. Suppose this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. Now see here, then the point is at A, this is x-axis and this is y-axis है ये। Then A rotate in the anti-clockwise direction on the circle, unit circle, and reach here. After complete revolution, angle will be 2 pi, and here when point A reaches here at this point is 0 degree और 0। यहाँ पे जब पहुँचेंगी B पॉइंट के ऊपर, द एंगल विल बी पाई अपॉन 2। here angle will be pi radian and here the angle will be 3 pi upon 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पी रेशो पॉजिटिव, ये याद रखना। और सेकंड में साइन कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, अदर्स नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं और अदर्स नेगेटिव। अदर्स मीन्स साइन कॉस सीकेंट कॉसिकेंट ये नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ये देखना है। देखिए हमने देखा इस पहले देखो साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है और साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स हमारे पास कॉस एक्स होता है। साइन, अब अगर कॉस लिया जाए, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिया जाए तो ये साइन एक्स होता है, बिकॉज पाई माइनस टू पाई अपॉन 2 माइनस एक्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। अगर यहाँ पाई बाई 2 और प्लस एक्स किया जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सिमिलरली पाई माइनस एक्स ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और पाई में प्लस किया जाए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 में अगर प्लस किया जाए तो फोर्थ में आते हैं। अगर 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स किया जाए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। सिमिलरली अगर 2 पाई में से अगर एक्स एंगल घटा दिया जाए तो फोर्थ में होते हैं और 2 पाई प्लस एक्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो साइन एक्स आता है विद द हेल्प ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने फार्मूले किए। अगर कॉस पाई अपॉन 2
प्लस एक्स किया जाए तो ये साइन में तो बदल जाएगा, लेकिन कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। इस प्रकार से याद रखना। इट मीन्स इस लाइन के ऊपर, अगर इस लाइन के ऊपर आप देखें तो π/2 प्लस थीटा प्लस एक्स और माइनस एक्स, और 3π/2 प्लस एक्स माइनस एक्स, टी रेशो चेंजेस, टी रेशो चेंज हो जाती है। इट मीन्स साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। फॉर एग्जाम्पल साइन यहां देखो, इसमें हो गया, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, ऐसे बदल जाता है। और सीकेंट चेंज होता है कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट बदलता है। तो इस लाइन पर देखिए, अब अगर आप यहाँ साइन 3π/2 माइनस एक्स लिखते हैं तो ये हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन चेंज हो गया कॉस में, लेकिन थर्ड में साइन इज नेगेटिव तो माइनस कॉस एक्स वैल्यू हो। अगर साइन 3π/2 प्लस एक्स किया, हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन चेंज टू कॉस। इसी प्रकार अगर हम कॉस लिया जाए, कॉस 3π/2 माइनस एक्स लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, 3π/2 270 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो बदल गया साइन में, एक्स में, लेकिन ये माइनस होगा। अगर इसी को अगर मैं प्लस कर दूं, 3π/2 प्लस एक्स किया जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो प्लस साइन एक्स होगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉस इज पॉजिटिव इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आ जाए तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब इस लाइन के ऊपर देखते हैं हम। अब हम पाई माइनस एक्स, देखिए अगर मैं साइन पाई प्लस एक्स लेता हूं तो फार्मूला है हमारे पास साइन पाई साइन एक्स कॉस एक्स, साइन पाई कॉस एक्स प्लस कॉस पाई साइन एक्स। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये कॉस एक्स हो गया, ये -1 होता है, ये साइन एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स। अब सी, साइन पाई प्लस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और साइन जो है वो साइन में ही रहा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आई, नो चेंज। तो दूसरे में भी, रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हैं, अगर साइन पाई माइनस एक्स लिया आपने तो इसकी वैल्यू जो है साइन साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। अब ये तो हो गया 0, साइन पाई इज 0 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई इज माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू साइन एक्स, वी गेट वैल्यू इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिकेंट आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। तो साइन देखिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं आई साइन में, और साइन साइन रहता है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली साइन हम लगाते हैं। अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स लीजिए, फार्मूला लगाइए, कॉस पाई
कॉस एक्स प्लस साइन पाई साइन एक्स। अब देखिए कॉस पाई जो है वो -1 होता है, कॉस एक्स प्लस साइन पाई 0 होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब देखिए कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अब यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉस पाई प्लस एक्स अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, उसकी वैल्यू भी कॉस एक्स आएगी। सिमिलरली हम और टी रेशो ले लीजिए। अब जैसे ये दो देखिए वैल्यूज, टेन पाई प्लस एक्स देखिए तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस साइन एक्स और ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो इट मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स, तो पॉजिटिव आया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और टेन टेन रहता है। इट मीन्स वी कैन से हियर द टी रेशो नो चेंज, नो चेंज इन टी रेशो। तो ऐसी अगर डायग्राम आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस वर्टिकल लाइन पर हमारे पास बी पॉइंट पर π/2 होता है और यहाँ 3π/2, यहाँ π/2 प्लस माइनस एक्स और 3π/2 प्लस माइनस, यहाँ पे टी रेशो चेंज होती है। ऑल दी साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन, tan changes to cot, cot changes to tan, secant changes to cosecant, cosecant changes to secant। और इस लाइन वर्टी इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ 2π प्लस एक्स 2 माइन, यहाँ साइन 2π प्लस एक्स साइन एक्स रहता है और साइन 2π माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स प्लस बन जाएगा साइन एक्स और साइन पाई माइनस पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कोई भी टी रेशो लीजिए, फॉर एग्जांपल सीकेंट पाई प्लस एक्स लेते हैं, सीकेंट पाई प्लस एक्स मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट, तो सीकेंट एक्स रहेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, और यहाँ भी नेगेटिव। यहाँ लेंगे सीकेंट 2π प्लस एक्स तो सीकेंट एक्स रहेगा, सीकेंट 2π माइनस एक्स यहाँ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द competition point of view. Next formula is tan. Most important formula, tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x इंटू tan y। तो यहाँ पे इसको हम प्रूव करेंगे, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ हम फार्मूला यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो हमारे पास देखो इसको हर टर्म को इसको डिवाइड करेंगे, कॉस वाई विल कैंसल आउट, वी विल गेट हियर tan x, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स विल कैंसल आउट,
यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास tan बाई बचेगा और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। साइन एक्स साइन बाई अपॉन कॉस एक्स कॉस बाई tan एक्स इंटू tan बाई बचेगा। तो ये फार्मूला ऐसे मिल जाएगा। और दूसरा, अगर tan एक्स माइनस बाई, नेक्स्ट फार्मूला है 11th फार्मूला, ये होगा tan एक्स माइनस tan बाई। अब देखिए tan एक्स माइनस बाई जो है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, tan एक्स इंटू tan बाई। इसको भी हम यहाँ से लिखेंगे tan एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस बाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ माइनस, सेम हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। 11th फॉर्मूला। या इसी को अगर हम वी चेंज बाई टू, दूसरा तरीका और भी है कि 10 में से ड्राइव हो जाएगा, चेंज बाई टू माइनस बाई। तो यहाँ अगर यहाँ माइनस बाई करेंगे तो tan माइनस बाई, बिकॉज tan माइनस बाई फोर्थ क्वाड्रेंट में रोटेट किया हमने तो फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, ये tan बाई आ गया। क्योंकि 0 और 2 पाई पर नो चेंज इन टी रेशो, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसकी ड्यू टू यहाँ पे और यहाँ पे अगर माइनस किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस किया तो ये प्लस बन जाएगा और ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, फार्मूला नंबर 11। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है कॉट वाला। 1 बाई 1 को देखिए, कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट बाई -1 अपॉन कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। तो इसको ध्यान देना, यहाँ कॉट कॉट बाई लिखा मैंने, कॉट बाई प्लस कॉट एक्स। तो इसके लिए हम प्रूव करने के लिए लिखेंगे कॉट एक्स प्लस बाई। तो ये होता है कॉस अपॉन साइन, मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई। जो फर्स्ट फार्मूला हमने डिराइव किया है उसका यूज हर जगह हो रहा है। देखिए ये बन गया हमारे पास कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई अपॉन, यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन एक्स साइन बाई, सॉरी साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन एक्स इंटू साइन बाई से। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ भी लिख देता हूँ साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर दिया प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई। कैंसिल करिए, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कैंसिल हो गया सारा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन ये बन गया कॉट एक्स, सेकंड बच गया 1। देखिए ये बचना चाहिए कॉट एक्स, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ आएगा कॉट बाई, इट विल नॉट कैंसिल,
क्योंकि यहाँ साइन वाई है, यहाँ कॉस वाई है, यहाँ साइन वाई है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ -1 बच गया। और यहाँ पे देखिए कॉट वाई बच गया प्लस कॉट एक्स बच गया। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब देखिए माइनस वाला फार्मूला कैसे प्रूव होता है। कॉट एक्स माइनस वाई, इसको मैं लिख दूं कॉट एक्स प्लस माइनस वाई, और बार में फार्मूले को ही यूज कर लेते हैं। कॉट एक्स कॉट माइनस वाई -1 अपॉन कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स कॉट एक्स। अब क्या बन गया, ये बन गया कॉट एक्स और यहाँ बन जाएगा माइनस, और ये हो गया कॉट वाई, बिकॉज यहाँ कॉट लिखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, अगर ऐसे लिया तो कॉट माइनस वाई की वैल्यू जो है वो कॉट वाई विद नेगेटिव साइन होगी। तो ये हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस कॉट वाई बनेगा हमारे पास, और यहाँ कॉट एक्स हुआ। अब -1 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई इसको भी -1 से करें, इसको भी -1 से करें, -1 और -1, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा, यहाँ प्लस हो जाएगी दोनों टर्म्स, और यहाँ बन गया कॉट बाई माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला। तो हमारे पास फार्मूला आ गया कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई +1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो याद रखना कि कॉट वाई पहले लिखना ताकि याद रहे, जब कॉट एक्स प्लस वाई है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। देखिए हम जानते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए इसी फार्मूले से क्या फार्मूला ड्राइव होता है, अगर हम x इक्वल टू वाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया cos 2x बन जाएगा, यहाँ x प्लस एक्स, और ये बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसका यूज करते हैं हम, तो अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स धरते हैं तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ये सेकंड फॉर्म होगी। अब सपोज करो कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ही 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करते हैं, तो यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी फार्मूले को अगर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 लिख देते हैं, और 1 की जगह मैं आइडेंटिटी इसको यूज कर देता हूं, ऐसे लिख दिया, और यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो यहां बनेगा 1, यहां बनेगा tan स्क्वायर एक्स, यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा tan स्क्वायर।
अब हमारे पास कंक्लूड करने पर क्या बन गया कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और टेंजेंट की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। एक तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक बात और इसके साथ याद रखनी, जिसका इंटीग्रेशन वगैरह और दूसरे जगह बहुत यूज होता है, इसी फार्मूले के बहुत सी फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह में। तो इन दो बातों को नोट रखना आपने, इसको और इसको। तो हमारे पास आता है कि cos स्क्वेयर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, वन फॉर्म। सेकंड, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको और इसको लें हम तो इसकी जगह ये चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये फार्मूले बहुत यूज़फुल हैं। तो cos 2x की फॉर्म एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी फॉर्म 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरी फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथी फॉर्म हमने बता दी कैसे ड्राइव इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो मिक्स भी है, प्योर कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में भी कर सकते हैं, और टेन स्क्वायर। और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेस। साइन 2x को प्रूव करेंगे हम, इसकी वेरियस फॉर्म्स साइन 2x की। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, तो ये फार्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट एक्स को वाई के बराबर पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और यहाँ भी हमारे पास क्या बच गया, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन। तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब सपोज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कर देते हैं 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह लिख देते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। प्योरली मैनिपुलेशन की हमने। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ हमारे पास बच गया, देखो कॉस स्क्वायर ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे किया, और डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ भी डिवाइड किया तो एक आएगा, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ जो फार्मूला बन गया 2
साइन एक्स कॉस एक्स वन फॉर्म, और सेकंड आ गई 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 16 फार्मूला हम देखेंगे tan 2x। तो फार्मूला हमारे पास है tan x प्लस वाई, जो हम पढ़ चुके हैं। वो होता है tan x प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan वाई। तो जब x y के बराबर इक्वेट कर दें तो क्या बनेगा, ये बन गया tan 2x बन गया, यहाँ tan x और tan x 2 tan x बन गया, here 1 माइनस tan x इंटू tan x इज tan स्क्वायर x। ये है फार्मूला नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है साइन 3x। फार्मूला नंबर 17 साइन 3x, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लिखेंगे साइन 2x प्लस एक्स के रूप में लिख देते हैं। फार्मूला लगा देंगे साइन एक्स प्लस वाई मीन्स साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया साइन 2x इंटू कॉस एक्स, प्लस इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स में लिख देते हैं। इसको हम इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखते हैं 2, अगर साइन में लिखना चाहिए हमें, साइन प्योर साइन में लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखते हैं तो बेनिफिट रहेगा हमें। अदरवाइज मिक्स हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर, क्योंकि हर एक टर्म को हम साइन एक्स में ही बदलना है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इसको भी मैं साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। हमारा पर्पज केवल साइन एक्स में कन्वर्ट करने का है। फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये आ गया, ओपन द ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, अब साइन एक्स से ओपन करिए, प्लस साइन एक्स होना चाहिए -2 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए 2 साइन एक्स में एक एक्स साइन एक्स जोड़ा तो 3 साइन एक्स हो गया, और यहाँ -4 साइन क्यूब एक्स। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन 3x वाला फार्मूला हुआ 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। ये फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। कॉस 3x को भी हम सेम तरीके से प्रूव करेंगे। इसको भी मैं लिखूंगा कॉस 2x प्लस एक्स, ऐसे लिखिए। और फार्मूला लगाएंगे कॉस एक्स प्लस वाई वाला, तो कॉस एक्स मीन्स कॉस 2x, कॉस वाई मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स। अब इसको भी एक्सपेंड करें, इसको तो मैं कॉस ऐसे लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। अब जो वेरियस फॉर्म्स बताई हैं उनमें से कौन सा यूज करना है,
इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। और यहाँ से अंडरस्टैंड करिए कि कैसे हुआ। देखो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वेयर एक्स, तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर में बदलेंगे। इसको ओपन भी कीजिए, 2 cos³ एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos x ऐसे आ गया, इंटू साइन स्क्वेयर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब ओपन द ब्रैकेट, टू कॉस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस क्यूब एक्स। अब देखिए, 2 + 2 = 4 cos³ एक्स माइनस 3, 1 and 2 3 cos x। तो हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव करके मिला हमें, cos3x = 4 cos³ एक्स माइनस 3 cos x। तो जब ये दो फार्मूले हैं, इनको याद रखना। देखिए, एक थोड़ा सा आपको यहाँ रिमार्क बता दूं साथ में, कि यहाँ से हम cos³, तो cos³3x इंटीग्रेशन में यूज होता है cos³, तो ये इसकी तरफ चला जाएगा, दिस विल ट्रांसफर। तो हमारे पास आएगा 3 cos x प्लस cos3x अपॉन 4, याद रखना, अपॉन 4। 3 cos x प्लस, और जो sin³ x है, तो हमारे पास जो फार्मूला है sin3x वाला, वो 3 sin x माइनस 4 sin³ x है। तो यहाँ आएगा हमारे पास 3 sin x माइनस sin3x अपॉन 4। तो ये फॉर्म भी बहुत यूज होती है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो जो ये दो फार्मूले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका यूज होता है, इस फॉर्म में भी होता है, इस फॉर्म में भी होता है। तो इंटीग्रेशन में स्पेशली cos³ = 3 cos x प्लस cos3x अपॉन 4 एंड sin³ x is 3 sin x माइनस sin3x अपॉन 4। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनका हम इन फ्यूचर या दूसरे इंटीग्रेशन वगैरह में यूज करते हैं, या किसी दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। tan 3x is equal to 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x, ये भी है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, हम यूज करेंगे tan 3x = tan 2x प्लस x ऐसे, और tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब tan 2x की जगह हम फार्मूला भर देंगे जो हमने अभी पढ़ा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x प्लस tan x, और यहाँ आएगा 1 माइनस 2 tan x। दोबारा फार्मूला लगाइए, हर एक को हमने tan x में कन्वर्ट करना है, इंटू tan x। अब देखिए,
अगर इस न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल हो जाएगा जब इस टर्म को करेंगे, तो 2 टेन एक्स आएगा प्लस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया 2 टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब इस अगर इस ओपन करेंगे तो टेन एक्स प्लस दिस विल बी 3 टेन एक्स आ जाएगा, माइनस टेन एक्स क्यूब, तो माइनस टेन क्यूब एक्स हमारे पास बच गया। और यहाँ देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2 प्लस 1 इज माइनस की हो गई पास 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला हमारे पास बच गया टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी यूज होगा और दूसरी जगहों में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी इसका यूज होता है। टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स।